गुड मॉर्निंग मैम, सब बढ़िया। और कैसा रहा कल का दिन? बहुत बढ़िया। क्या एक्सरसाइज थी कल हमारी? 3 लोगों को ग्रेटिट्यूड देना, जिन्होंने हमारी लाइफ में कहीं पर भी हमें किसी भी प्रकार से सपोर्ट किया या कहीं पर भी हमें अच्छे रास्ते पर लेकर गए या कुछ भी किसी प्रकार से जिन्होंने हमारे लिए हेल्प की हो, उन सब के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना था। 3 लोगों। तो कैसा लगा ग्रेटिट्यूड दे करके? क्या फीलिंग्स आई? बहुत बढ़िया। बहुत शिद्दत से हमने उनको याद किया। बहुत हम्म। समय से जिनको हम याद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम्म। इससे हमने ध्यान देकर उनको याद किया और उनको ग्रेटिट्यूड दिया। तो हाँ इट्स जी। बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको याद किया। उन्होंने सचमुच हमें उस समय पर सपोर्ट किया जब हमें उसकी बहुत जरूरत थी। जरूर। हाँ जी। और हमारी लाइफ जो है वो आगे 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 प्रोग्रेस करना शुरू हो गई उन लोगों की वजह से। हाँ ऐसे जी। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं। हर क्षण आते हैं। कोई ना कोई आता ही है हमें ऊपर उठाने के लिए। तो इस प्रोसेस को जो हमने कल किया है वो सिर्फ हमने 3 लोगों के लिए किया है। हम और भी लोगों को याद करके इसको और अच्छा अपना ग्रेटिट्यूड से भर दें। क्योंकि ठीक है। आगे हाँ। जितना हम जो लोग हमारे जीवन में अब तक आ चुके हैं और उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करी, हाँ जितना जी। हम उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे ना, आगे हम और लोगों को अपनी मदद के लिए आकर्षित करेंगे। ठीक है। कभी भविष्य में हमें किसी की भी जरूरत होगी ना, वो अपने आप हमारे सामने आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और वो तब संभव हो पाएगा कि अभी तक हमें जितने लोगों ने ऊंचा उठाया है, जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, हम देखें तो हजारों लोग होंगे हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी। हजार। हाँ जी। तो हमें जो जो लोग याद आते जा रहे हैं, हम उनका दिल से शुक्राना रोज 2-3 लोग को ढूंढ करके अपनी लाइफ में, हाँ उन्होंने, उनका ये वाक्य मुझे उस समय कितना कितना सूदिंग लगा था, कितना अच्छा लगा था। उस समय मैं बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी और उनके इस वाक्य ने मेरे को शांत कर दिया था और मेरी जिंदगी उस समय परिवर्तित हो गई। उसको याद करके हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना हम अपना पिछला ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे, अगले अगले को हम आकर्षित करते जाएंगे कि आगे हम हमेशा, हमें कभी भी कुछ होगा ना कि हाँ इस समय मेरे मन में भी ये बात आएगी ना, इस समय कोई आ जाए मेरी मदद के लिए, आप देखोगे कि कोई ना कोई उस समय आपके सामने होगा। और ऐसे हाँ, बहुत सारे क्षण ठीक है। होते हैं कि हाँ हमें जी। लगता है कि इस समय कोई तो आ जाए मेरी हेल्प कर दे। चाहे बिल्कुल। हम काम ही कर रहे होते हैं, चाहे हम अपने ऑफिस में ही काम कर रहे होते हैं, हमारे पास ऑफिस का ही काम बहुत होता है और उस समय ऐसे ही मन में ख्याल आता है कि कोई इस समय आकर के थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। बिल्कुल। उन हाँ। उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं हम कि हाँ सब लोग हमारी मदद के लिए जब हमें जरूरत हो अवेलेबल हो। तो उसको करने के लिए जितने लोगों ने हमें पिछले पीछे मदद करी है, जिन्होंने हमारे को रोशनी दिखाई है, उनको हम ग्रेटिट्यूड देते चले। तो ये जी। कल का प्रोसेस जो था वो हमें बहुत- इस बात के लिए भी इंडिकेशन दे रहा है हाँ कि जी। आप अपनी मदद के लिए और लोगों को भी अपने जीवन में आकर्षित करें। हाँ जी। और रचना मैम, तृप्ता जी जो हैं वो इस ग्रुप पे वैसे वो रेगुलर ज्वाइन वैसे पढ़ती हैं आपके, ये देखती भी हैं वीडियोस। हाँ जी। हाँ जी। वो ना वैसे ऑनलाइन जुड़ नहीं पाती, हम्म। क्योंकि वो कुछ काम ऐसा करती है ना, काम अपने काम पे चली जाती हैं, तो वो ज्वाइन अच्छा। नहीं कर पाती। तो हम्म। उनकी एक शेयरिंग थी जो उन्होंने मुझे भी बताई हम्म। कि वो जो चावल वाला आपने हमसे करवाया था कि हाँ आप जी। 2 जार में चावल रखें हाँ और जी। एक पे लव यू और एक पे हेट लिख के रखें। हम्म। तो उन्होंने वो मुझे पिक्चर भी अपनी उसकी भेजी चावलों की, कि जो हम्म। लव वाले चावल थे हम्म। जिनको उन्होंने बहुत प्यार दिया और रोज उसको देख के प्यार करती थी, तो वो हम्म। चावल तो ठीक है। हम्म। और जो दूसरे चावल हैं जिनको उन्होंने छोड़ दिया था और कि आई हेट यू और ऐसे करती रहती थी, हम्म। उसमें इतनी जल्दी फफूंदी लग गई हम्म। कि मतलब सरप्राइज
और ये एक मैजिक है कि सच में ऐसा होता है कि देखो बंद जार में एक साथ हमने चावल रखे और दोनों में इतना डिफरेंस दिखाई दिया। तो देखिए प्यार वाले चावल इतनी गर्मी के बाद भी अच्छे थे, है ना? अच्छे थे, हाँ जी। कितनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी वो प्यार वाले चावल में आपके प्यार के एहसास ने उनको बिल्कुल ठीक रखा। हाँ जी। और जो दूसरे वाले चावल है उसके नफरत के एहसास ने, घृणा के एहसास ने उन चावलों पे फंगस लगा दी। हाँ अगर जी। आपके पास पिक्स हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब अच्छा, लोग मैं अभी, हाँ जी ठीक है, मैं डालती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप हाँ में जी। उन पिक्स को आप डाल दीजिएगा, हाँ सब जी। लोग हाँ जी। देख लेंगे। अच्छा, और किस किसने किया है ये राइस एक्सपेरिमेंट? यस। नमस्कार मैम। हाँ जी, गुड बोलिए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं हाँ, निशा जी? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैंने किया था, मेरे तो दोनों ही वैसे के वैसे, सुंदर के सुंदर। दोनों क्योंकि आपने शुरू में ही कह दिया था ना कि मेरे से वो एहसास आएगा ही नहीं, हाँ है जी, ना, घृणा का एहसास आएगा ही नहीं, मैं वो दोनों कर ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया है, तो देख लीजिए ये आपका एहसास है। और आप इतनी अच्छी फीलिंग सब लोगों के लिए रखती हैं कि एक पे आपने लिख भी दिया कि हम आई हेट यू, बट उसके बाद भी आपकी भावनाओं में उसके प्रति भी उतना ही प्यार था जितना जिसपे आपने लिखा था आई लव यू। तो दोनों जार के चावल आपके बहुत बढ़िया रहे। हाँ जी, तो देखिए ये हमारा फीलिंग्स, ये कैसे हमारी फीलिंग्स वर्क करती हैं। देखो जब चावल पे वर्क कर रही हैं तो आप सोचिए ह्यूमन बीइंग पे, ट्रीज पे, और जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, उन सबके ऊपर भी ये इफेक्ट करेंगे। तो हमें ये चेक कर, और सबसे बड़ी बात मेरे शरीर पे भी इफेक्ट करेंगे, मेरी बॉडी पे भी उनका इफेक्ट आएगा। तो देखिए अगर हम हर शुक्राने में हैं, हैप्पीनेस में हैं, खुश हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने उन्हीं एहसासों को सब लोगों की तरफ, उन हैप्पीनेस के एहसास की जो एनर्जी है उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं सबकी तरफ, और वो एनर्जी यूनिवर्स के पास भी जा रही है, और यूनिवर्स हमें फिर आकर्षण के नियम के अनुसार वही एनर्जी वापस भेजेगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोसेस। जिन्होंने नहीं किया अभी भी इसको करिए, आपको खुद एहसास होगा कि आप कितने शुक्राने में हैं। ये इस बात का भी एहसास दिलाता है हमें कि हम कितने शुक्राने में हैं। अगर हम शुक्राने में है ना, तो कोई खराब से खराब चीज भी होगी ना, उसके लिए भी हम उसमें अच्छी बात ढूंढ लेंगे, और उस चीज को बल्कि खराब होने से हम बचा भी देंगे। खराब हो रही है तो हम उसमें भी शुक्राने ढूंढ करके उसके उस चीज को भी खराब होने से हम बचा सकते हैं। देखिए ये चीज हम सबके घरों में भी लागू होती है। मान लीजिए कि मेरा कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, या घर में किसी और के साथ अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या करना है, मैं उसको ये कह करके मेरा तो इससे रिलेशन अच्छा नहीं है, मेरा ये तो मेरे से ढंग से बात ही नहीं करते हैं। देखिए यही तो हम राइस को कह रहे थे, हम राइस को भी यही बात कह रहे थे, तू तो अच्छा नहीं है, तू तो ये है। बट ठीक है, वो जैसा है, हमने उस राइस को एक्सेप्ट किया, उस रिलेशन को एक्सेप्ट किया, और अगर मैं उस रिलेशन में कृतज्ञता ढूंढना शुरू कर दूं, कुछ तो अच्छी बातें हैं उसके अंदर, उनको ढूंढना शुरू कर दूं, तो जो वो रिलेशन मेरा राइस की तरह से सड़ रहा है, मैं उस रिलेशन को फिर से जीवित कर सकती हूँ, उस रिलेशन को भी उतना ही खूबसूरत बना सकती हूँ जैसा मैंने राइस जिसको आई लव यू बोला, और वो मेरा बिल्कुल भी खराब नहीं। तो देखिए हमारे एहसासों की ताकत बहुत है, बहुत ज्यादा ताकत है। तो अपने एहसास चेक करें, इस एक्सपेरिमेंट को करें, और अपने ग्रेटिट्यूड को और शक्तिशाली बनाएं, अपने ड्रीम्स को अपने पास खींचने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ये प्रोसेस बहुत ही आवश्यक है। जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किसी चीज का ना, तो वो हमारे माइंड में छप जाता है कि हाँ ये वास्तव में ही ऐसा है, ये सिर्फ किताब में लिखी हुई बात नहीं है, या मेरे मुंह से निकली हुई बात नहीं है। मैं आपको अगर पहले दिन ही ये बात कह देती, देखना जो जिस राइस को आप आई लव यू बोलोगे ना, वो तो ठीक रहेगा, उसको तो कुछ भी नहीं होगा, पर जिस राइस को आप हेट यू बोलोगे, उसको गंदी गंदी बातें बोलोगे,
तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपने एहसासों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आपको तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले ही पता चल गया। तो बेहतर है कि सब लोग इस एक्सपेरिमेंट को करें और देखें कि कितने दिन के बाद उनके राइसेस में चेंज आ रहा है। अब देखिए निशा जी ने आई थिंक मेरे ख्याल 3rd या 4th डे हमने इस एक्सपेरिमेंट को बोला था। आज हमारा 13 डे हो गया, 9 डेज के बाद भी देखिए उनके सारे दोनों जार के राइस बिल्कुल एक से हैं। इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि उनके एहसासों में कृतज्ञता की भावना है। ओके, उनके एहसास जो हैं वो हैप्पीनेस के हैं। तभी आप देखिए उनके लिखने के बाद भी दोनों जार में चावल का स्वरूप एक जैसा ही रहा, एक जैसी गंध रही, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। तो देखिए ये कैसे संभव है, इसको सब करके देखेंगे। सो थैंक यू निशा जी फॉर शेयरिंग इट। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बस वही कह रही थी कि एक्चुअली हमें अपना जो एक्चुअल सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ के बारे में जब जान हो जाती है ना कि हम सब स्पिरिचुअल एनर्जी है हम सबके अंदर, हाँ जी, SLF स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, और वो हम सबके अंदर है एंड वी ऑल आर यूनिक। तो जब हम वैसे ही अपने आप को, दूसरे को भी वैसे ही देखते हैं, तो हमारे मन में उसके लिए कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ वी ऑल आर एनर्जी, हम सब एनर्जी हैं, एंड वी ऑल आर डिवाइन एनर्जी, राइट। उसी एक एनर्जी के सोर्सेज ही हैं हम, उन्हीं से तो एनर्जी ले रहे हैं, यूनिवर्स से ही हम एनर्जी ले रहे हैं, उसी एनर्जी के हम सोर्स हैं। और अगर हम हर एक व्यक्ति को उस व्यक्ति के नाम से ना जान करके, अगर उस व्यक्ति को हम ये मान ले कि हाँ ये भी एनर्जी है, मेरे एहसास इसके ऊपर भी इम्पेक्ट करने वाले हैं, तो देखिए हम वैसे एहसास शायद भेजे ही नहीं, और वो वैसे एहसास पहले मेरे में ना आए। उसके लिए ये है कि जो व्यक्ति मेरे सामने है उसकी अच्छाइयां ढूंढ करके मैं उनके लिए शुक्राने 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 भेजूं। उन्होंने मेरे लिए जो मदद करी, मुझे कभी उठाया, उनके लिए शुक्राने शुक्राने भेजूं। अपने आप ही मेरे एहसासों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, कोई और कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, कल के असाइनमेंट से। हाँ जी, कोई और शेयर करेंगे कल के असाइनमेंट से? किया है सबने? यस और नो? नमस्ते रचना जी, किया है। हाँ जी, कैसा लगा करने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा एहसास हुआ? अच्छा, बहुत हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस का, ओके। सो जैसे पहले मैंने कहा, और लोगों के भी शुक्राने कीजिए। हाँ जी, जितने शुक्राने करेंगे उतना हम लोगों को अपनी और लिए आकर करते चले जाएंगे, और ऐसे लोग हमें मिलते जाएंगे जीवन में जो हमें और ऊंचा उठाएंगे। हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? कल जो मैंने वर्ड्स यूज करे थे कि गर्मी है, स्वेटिंग आती है, हाँ तो जी, मतलब बड़ी सिंपल सी बात थी एक, पर हाँ हम बड़े उसको लाइटली चीजें लेते हैं, हम लगते हैं। पर कल जो उसको फिर आपने बोला, फिर मेरे मन में आया, तो हाँ उस टाइम से मेरा बिल्कुल गर्मी के बारे में एहसास ही बदल गया। चाहे पसीना आता है, चाहे जो आता है, उसको लेने का तरीका मेरा बदल गया कि हाँ, तो ठीक है, फिर ठीक है, पंखे के नीचे बैठ रही हूँ, ये कर रही हूँ, ऐसे करके मतलब बिल्कुल टोटली एटीट्यूड डिफरेंट हो हाँ। गया। क्योंकि ना ये ना सूक्ष्म शिकायतें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, और हाँ, हम यूनिवर्स को भेज बिल्कुल। देते हैं। हाँ जी, हम बड़ा लाइटली लेते हैं कि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बट ये सब शिकायतें हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि ठीक है। जैसे मेरे मुंह से भी निकल जाता है, ओहो बहुत गर्मी है, फिर मैं एकदम से कहती हूँ हाँ लेकिन मेरे पास एसी है, मैं एसी में बैठ के अपना पसीना बिल्कुल, सुखा कल सकती यही मैंने कहा, चलो नहा लेती हूँ, पसीना आ रहा है ना, नहा लेती हूँ, हूँ। मुंह धो लेती हूँ, कितना अच्छा है, पानी हर टाइम अवेलेबल है। हाँ जी, तो तो ये हमने बहुत ही अच्छा है। अपने इट वॉज ए वेरी गुड चेक। हाँ, इट्स अ वेरी गुड चेक, और हमें सबको रखना है, इस बात पे बिल्कुल, चेक रखना है, क्योंकि एक शिकायत के लिए ना फिर 10 शुक्राने भी भेजने हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये रेशो भी याद रखें हम,
कि एक छोटी सी शिकायत के लिए हमें 10 शुक्राने भेजने ही भेजने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ओके, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। अपने पे चेक थैंक रखिए, यू। अपने देखिए बिल्कुल कैसे। बिल्कुल। हाँ जी। यस, हाँ जी, कोई और शेयर हेलो करना चाह मैम, रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे अब हैं? वृषाली बात कर रही हूँ। हाँ जी, वृषाली बात कर रही हूँ। कल के असाइनमेंट से रिलेटेड मुझे आपको एक शेयरिंग करनी है। हाँ जी बताइए। जब मैंने कल 3 लोगों को मतलब ग्रेटिट्यूड दिया बहुत सारा, मैंने हाँ जी, उनको एक लेटर टाइप ही लिखा क्योंकि उनको मैं खुद जाके नहीं बोल थोड़ा सकती सा हूँ। वॉइस ऊंचा कीजिए, आपकी वॉइस कम आ रही है। ओके ओके, हाँ अब आ जी, रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कल 3 लोगों जो 3 स्पेशल लोग थे उनको थोड़ा मैंने सा बहुत स्पीकर सारी। जो है फोन का अपने पास रखिए। हाँ जी जी, मैम, पास ही है। अब आ रही है, अब नाउ इट इज क्लियर। हाँ जी, ओके ओके। कल 3 लोगों को मैंने, जो स्पेशल 3 लोग हैं उनको एक लेटर टाइप ही लिखा, मतलब सब कुछ उसमें लिखा। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्राना दिया, बहुत सारा थैंक यू किया उनको। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस वक्त बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बात कर रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हमेशा है, हम्म, एट एनी टाइम। मतलब वो फीलिंग बहुत बहुत स्पेशल थी मेरे लिए कल। सो वेरी वेरी गुड फीलिंग। बहुत अच्छा महसूस किया आपने कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स, आपको ऐसे लगा कि उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जी जी। ओके, सो हाँ तो इस एहसास के साथ रहिए। जी। ओके, और और भी जो, तब तब जो एहसास मुझे हुआ उसके लिए भी मैंने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड दिए, हाँ, थैंक यू मैं किया उनको। मैं यही बात आपसे कहने लगी थी कि जो जी जी एहसास आपने उस समय महसूस किए, उन एहसासों के लिए भी शुक्राने कीजिए। और वो, अगर आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपके ग्रेटिट्यूड देने से वो सचमुच आपके समक्ष थे, आपको ब्लेस कर रहे थे, तो सच में वो आपके साथ अभी भी चल रहे हैं, वो आपको हर समय ब्लेस कर रहे हैं। तो उनके जी शुक्राने शुक्राने और भेजिए। और भी जी ऐसे जीवन में लोग जिन्होंने हमें समय समय पर ऊंचा किया, उठाया, उनको भी अपने जिंदगी में ढूंढ करके उनके भी शुक्राने भेजिए। जी। मैं वही पूछने वाली थी कि कल आपने 3 स्पेशल बोला था, लेकिन हाँ जी, और होंगे तो उनको भी मैं ऐसे लिख बिल्कुल। सकती हूँ? हाँ जी, हमने अभी सेशन के शुरू में ये बात डिस्कस करी कि जी, मैं जितने भी लेट लोग हैं, जॉइन हाँ, हुई। हाँ जितने भी लोग हैं, आप उनके जी शुक्राने भेजिए। रोज 2-2 3-3 लोग ले लीजिए और शुक्राने जी करते जाइए। जितना हमने ये भी बात अभी सेशन में बोली थी कि जितना जितना हम पिछले हेल्प करने वाले लोगों के शुक्राने करते जाते हैं ना, आगे हमें लोग और मिलते जाते हैं जो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। जी हमें जी पता भी नहीं चलता, हम बस ये कहते हैं अरे इस समय कोई आ जाए मेरी हेल्प के लिए, हमारा इतना कहना और कोई ना कोई अपीयर हो जाएगा। वो सिर्फ तभी होगा जब हमारे पिछले शुक्राने उनके साथ पूरे हुए। जी। ये तो मैंने बहुत बार फील किया है कि जब भी मुझे किसी की ज़रूरत होती है आवाज ना। आपकी फिर कम हो रही है। हाँ जी, जी मैम, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अगर मुझे किसी की हेल्प या फिर कुछ भी हो की ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई आ ही जाता है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है, इस एहसास के साथ रहिए। ओके, जी जी जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं, बस फिलहाल तो कल ही का था। अभी जैसे जैसे याद आएगा मैं आपको शेयर करूंगी। हाँ जी, ओके, सो वेलकम ऑल। आज हम बहुत खूबसूरत सा, बाकी शेयरिंग हम चैप्टर के बाद लेंगे। थोड़ा सा चैप्टर भी आज हमारा समझने वाला है और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है हमारा। और चैप्टर हमारा है आज का, स्क्रीन पे डालते हैं हम चैप्टर। हाँ जी, 13th डे, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। देखिए, अभी जो हमने पिछले 12 दिनों के अंदर सीखा या करा, उसके अंदर हमने
अपने भविष्य की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए एक धरनी का निर्माण किया, एक हमने धरातल बनाया। वो धरातल हमने किस चीज से बनाया? कृतज्ञता से बनाया। हमने पूरे पिछले एक्सरसाइजेस में पहले दिन से लेकर के हमने शुक्राने, अपनी नियामतें सीखी। उसके बाद हमने जादुई स्टोन, मैजिक रॉक से रात को बात करके उसको, उसके सामने दिन भर की कृतज्ञताएं जो हमें मिली, जो ब्लेसिंग्स मिली, उनके साथ हमने बात की। फिर हमारे जो पुराने रिलेशंस थे जिनकी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने उनको ग्रेटिट्यूड दिया। हमने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड दिया। हमने अपनी जो मनी अब तक मुझे मिली है उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड दिया। और इसके बाद जिन लोगों ने मुझे ऊंचा उठाया उनके लिए हमने ग्रेटिट्यूड दिया। तो देखिए ये ना एक बड़ा ब्यूटीफुल सा प्रोसेस अभी तक हमारे साथ चल रहा था। वो प्रोसेस क्या था कि हमने बुक के शुरू में एक लाइन पढ़ी थी ना, जिसके पास भी कृतज्ञता है जिस चीज के लिए भी, उसको और अधिक दिया जाएगा। यानी ये बुक हमसे क्या करवा रही थी कि जो मेरे पास अभी तक था उन सब के लिए मैं शुक्राने करूं, उनको खोज खोज करके, उनको ढूंढ ढूंढ करके शुक्राने करूं। क्यों शुक्राने करूं? ताकि मैं अगला वैभव प्राप्त कर सकूं। अब अगला वैभव क्या है? मेरे डिजायर्स। अगली चीज मुझे क्या लेनी है? मेरे डिजायर्स। कौन सी डिजायर्स? जो आपने 0 डे के ऊपर अपनी कॉपी में लिस्ट की थी। तो आज ये लेसन हमें ये बताएगा कि हम अपनी डिजायर्स को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, हाँ जी, कौन रीड करेंगे? दी मैं पढ़ूं? बताइए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आशा। नए पार्टिसिपेंट मैं चाहूंगी अच्छा, नए, हाँ नहीं पढ़िए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, आई विश कि उनमें से कोई पढ़े। यस, मैं पढ़ूं मैम? आप कौन बोल रहे हैं? यस, अच्छा मैं पढ़ूं मैम? नाम बोलिए। आपकी वॉइस, सोमेश्वर आपकी, सोमेश्वर हाँ जी पढ़िए। अपनी वॉइस चेक कीजिए, थोड़ा सा कट रही है वॉइस। सोमेश्वर मैम। हाँ जी, स्टार्ट करिए, देखते हैं अगर वॉइस क्रैक होगी तो फिर अभी किसी आप, और का। अभी बीच बीच में कट रही है। हाँ जी, ओके ओके चलो, हाँ कट जी, रहे हैं। ओके एक मिनट, आगे नेटवर्क में बैठ, हाँ आपकी एक वॉइस। सेकेंड में। हाँ जी, कोई और पढ़ना अभी चाहिए? आवाज आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, ओके। हाँ जी। 13वां दिन, अपनी हम्म, सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। हम्म, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। हम्म, नॉर्मन विंस्टन पील, 1898-1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपकी आपने वॉइस हर कट रही उस है। चीज के लिए। एक मिनट, ओ आपकी वॉइस बहुत वॉइस, कट रही है, आवाज मैम नहीं। नेटवर्क इशू है फिर। हाँ मैम रहने। नेटवर्क। रत्ना आप, मैडम, मैं हाँ जी, पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? सरिता। हाँ हाँ जी, चलिए पढ़िए। ओके। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए आज आप चेक कर लीजिए, सब लोग अपने आप को चेक करिए कि पिछले 12 दिनों में जो कुछ हमने सीखा, क्या हमने उसको बुक की तरीके से प्रैक्टिस किया है,
क्या हमने कृतज्ञता की इतनी प्रैक्टिस कर ली है? अगर हमने कृतज्ञता की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और हमने अपनी बुनियाद बना ली है, तो आज हम उसी बुनियाद पर अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम ये सब चेक करें कि क्या हमारी पिछली बुनियाद पक्की हो चुकी है। हमने जहां जहां बुक ने जिस जिस को शुक्राने करने के लिए कहा, क्या हमने उसी तरीके से, उतना एहसासों से, उतना भावों से भर कर के उन सब चीजों के लिए शुक्राने भेजे हैं? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि जिस चीज के लिए भी मेरे पास कृतज्ञता है, वो चीज मेरे पास और लौट करके आएगी। देखो, अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो हमें उसके लिए कृतज्ञता का भाव भी पहले से लाना पड़ेगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि लोहड़ी का फेस्टिवल है। उसमें क्या होता है कि हम फसल काटने से पहले लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। आपने वर्षा के लिए वर्षा नृत्य होते हुए देखे होंगे कई स्टेट्स में। किस लिए करते हैं? वर्षा बहुत अच्छी हो, इसके लिए करते हैं। लोहड़ी का फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है? कि हाँ, फसल बहुत अच्छी हमारे पास आए, इसलिए हम लोहड़ी का, संक्रांति का, बिहू का ये फेस्टिवल देश में मनाते हैं। मीन्स जो कुछ हम पाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम कृतज्ञता पहले से देते हैं। कैसे देते हैं कृतज्ञता? सेलिब्रेशंस करके हम कृतज्ञता देते हैं। आप देखिए, बेबी बॉर्न होने से पहले, बहुत फैमिलीज में ऐसे रिचुअल्स हैं, बेबी बॉर्न होने से पहले हवन या कोई पूजा पाठ करवाई जाती है। वो किस लिए करवाई जाती है? कि अच्छा, हेल्दी, स्वस्थ बेबी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम पहले से ही उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे फैमिली में मैरिजेस वगैरह के फंक्शंस होते हैं, उसमें हम सबसे पहले हवन या कोई चौकी या जागरण, इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम, कीर्तन, इस तरीके का कार्यक्रम रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि हम जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हम करने जा रहे हैं, हम उन सब के लिए पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जब वो हो जाता है, तब तो करते ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी इस बुक ने हमारी धरनी तैयार कर दी कि हाँ, पिछले के लिए कृतज्ञता, और जो तुम आगे करना चाह रहे हो, जो पाना चाह रहे हो, उसको सोच करके भी उसके लिए पहले से कृतज्ञता, पहले से ही उसके लिए धन्यवादी हो जाना। देखिए कैसे होंगे, ये बुक आगे आगे हमें सिखाएगी। हाँ जी, पढ़िए। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वह इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो देखिए, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स उसने हमें दिए। हमने भी अपनी लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए कि हम पहले वो सब काम क्यों करते हैं। वो सब काम हम इसलिए करते हैं, प्रार्थना, यज्ञ, इसलिए हम उन सब कामों को करते हैं ताकि हमें मनचाही चीज प्राप्त हो जाए। आप छोटा सा उदाहरण देखिए, बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा होता है ना, तो वो पहले मंदिर माथा टेक करके जाता है, इसलिए कि उसका एग्जाम उसके मनचाहे तरीके से हो, बढ़िया तरीके से हो। तो ये हमारी एक परंपरा चली आ रही है
कि जो चीज हम अपने मन चाही पाना चाहते हैं, हम उसके लिए पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करें। कि प्लीज म्यूट कीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज चेक योर फोन्स, अपने फोन्स चेक कीजिए। यस, हाँ जी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उससे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादू शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इससे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ जी, तो देखिए आप जो पाना चाहते हैं आपने अपने, ये प्लीज म्यूट कीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज चेक योर फोन्स, बहुत डिस्टरबेंस है, प्लीज चेक योर फोन। रचना मैडम, ये राज कोई है, उनके फोन से आ रही है। राज जी प्लीज अपने फोन को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, राज जी प्लीज अपने फोन को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, तो जब हम अपनी मनचाही चीज पाना चाह रहे हैं, उस मनचाही चीज के लिए, उस मनचाही चीज की हमने अपने मन में पहले से ही एक कल्पना कर लेनी है, एक पिक्चर लेनी है उस मनचाही चीज की, और हमने ये एज्यूम कर लेना है, ये मान लेना है कि हाँ वो चीज मुझे मिल ही गई है, और उस चीज के लिए मुझे तहे दिल से पहले ही धन्यवाद कर देना है। कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं? मान लीजिए मैं कोई एग्जाम देने जा रही हूँ और एग्जाम में मुझे चाहिए कि हाँ मेरे 90% मार्क्स आए, तो इस चीज को पहले से ही मैं सोच लूं, मेरे एग्जाम में 90% मार्क्स आने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब क्यों चाहिए मुझे, किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर करनी है और अपनी इस कल्पना को विस्तृत करते चले जाना है कि हाँ मैंने ये एग्जाम दिया, मेरे 90% मार्क्स आ गए उस एग्जाम में, और मैं जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहती हूँ वहां पर मैं जा रही हूँ, मैं वहां पर बैठ करके पढ़ाई कर रही हूँ। पूरा उस कॉलेज को विजुअलाइज कर लें हम अपने अंदर, हम उसकी कल्पना क्रिएट कर लें कि हाँ मैं इस जगह पर जा करके बैठ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैंने ये वाली बुक्स खरीदी हैं, मैं ये ड्रेसेस पहन करके कॉलेज जा रही हूँ। जब हम इस प्रकार की कल्पना करते हैं ना, और उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो यूनिवर्स हमें वही, आकर्षण का नियम क्या कह रहा है कि जो आप सोच रहे हैं
वही आपको प्राप्त होगा। अगर हम यही कल्पना सोच रहे हैं और इस कल्पना के लिए हम शुक्राना दे रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें बिल्कुल वैसा का वैसा ही देगा और हम अपनी मनचाही वस्तु को अपनी कृतज्ञता की शक्ति से खुद ही आकर्षित करना शुरू कर देंगे। एक सेकेंड, वॉइस डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, किसके एंड पे आ रही है? प्लीज चेक कर लीजिए एक बारी। सरिता मैम, आपके एंड पे देखिए, आपके उधर से तो वॉइस नहीं आ रही। नहीं, मैं तो रचना मैडम सेपरेट रूम में हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अपनी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हम उनकी कल्पना कर लें कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर चीज ऐसी चाहिए। मान लीजिए आप कुछ ड्रेस लेना चाहते हैं, तो उस ड्रेस की कल्पना कर लीजिए, किस कलर की चाहिए, किस साइज की चाहिए, उस पे कौन सा वर्क होना चाहिए, कितने पैसों में आप उसको खरीदना चाह रहे हैं, पूरी इसकी कल्पना करिए एक बार। और उनके लिए ऐसा महसूस कीजिए कि वो ड्रेस आपको मिल गई है। आप जाके उस ड्रेस को शोरूम पे जाके आप ट्राई भी कर सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि हाँ, वो आपके पास ही है, वो आपकी ही हो गई है, और उसके लिए शुक्राना 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 कीजिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप उन्हीं चीजों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप की ड्रेस आपके पास, आपके सामने कब उपस्थित हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। हाँ जी, पढ़ूं रचना मैडम? हाँ जी, आगे पढ़िए। जब आप एक्सक्यूज मी रचना मैम, हाँ जी, सरिता रानी के यहाँ से आवाज आ रहा है। वो तो पढ़ ही रही है, सरिता रानी जी तो पढ़ ही रही है। ओके ओके ओके, आप चेक करिए, आपके वहां से तो वॉइस नहीं आ रहा। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही बुक चली गई रचना मैडम? आ रही है, एक सेकेंड। हाँ जी, आ गई बुक? हाँ जी, हाँ। पढ़िए। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है। ये पता आपका काम है भी नहीं। हाँ जी, आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको आज इस बात को ध्यान से समझिए। आज हम अपनी डिजायर्स पे काम करते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी डिजायर बहुत अच्छे से डिफाइन करनी है। डिफाइन मीन्स बिल्कुल परफेक्ट डिजायर कि मुझे क्या चाहिए। तो जो आपने अपने डिजायर्स की लिस्ट बनाई है पहले दिन में, उसको चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है, अगर अभी तक आपने डिजायर्स की लिस्ट नहीं बनाई है, तो आज आप इस काम को दोबारा भी कर सकते हैं
और आपको लग रहा है कि नहीं ठीक बनी हुई है, तो उसको करेक्ट करिए। कैसे करेक्ट करना है वो अभी हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से करेक्ट करना है, अगर कहीं पर उसमें मिस्टेक है। देखिए, आपको जो चाहिए सिर्फ आपको वो सोचना है। लाइक आप घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको कैसा घर चाहिए, उस घर के बारे में सोचिए कि किस प्रकार का घर आपको चाहिए। उस घर का चित्र बनाइए, उस घर में क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरीके का आप फर्नीचर चाहती हैं, वॉशरूम में किस प्रकार का इंटीरियर चाहती हैं, बेडरूम में कैसा चाहती हैं, ड्राइंग रूम में कैसा चाहती हैं, इसकी कल्पना करनी है आपने। इसको पूरा चित्र आपने बना करके यूनिवर्स करना है। यूनिवर्स जो है वो इस समय आपके को मानने जा रहा है। ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, देखिए कहाँ से आ रही है, प्लीज चेक करिए, एक सेकेंड। सरिता मैडम, आप 1 मिनट अपने आप को म्यूट करिए। हाँ जी हाँ। 1 मिनट म्यूट करें, देखते हैं फिर वॉइस आती है। 1 मिनट म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अब क्लियर है सबको? हाँ जी दी, क्लियर है। मैं ये एक लाइन पढ़ रही, ये वाला पैराग्राफ मैं एक बारी जल्दी से फिर से पढ़ देती हूँ। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। देखिए, आज आप सृष्टि को एक मेन्यू कार्ड की तरह, सरिता मैडम प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। सरिता मैम, आपके एंड से वॉइस है, आप म्यूट रखिए, मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। रचना मैडम मेरा तो म्यूट ही था, जो अंजू मेहरा जी है उनकी तरफ से है। अच्छा ठीक है, मैं उनको भी म्यूट कर देती हूँ, म्यूट करवा देती हूँ। अभी आप अपने आप को म्यूट रखिए। ओके, देखिए, आज आपने सृष्टि को ना एक मेन्यू कार्ड की तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे आप सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको जो खाना है आप वो ऑर्डर देते हैं। ओके, और उसके बाद क्या कर रहे होते हैं? वेट करते हैं हम लोग। किस चीज की वेट करते हैं? कि हमारे पास खाना आ जाए, और थोड़े समय के बाद हमारे पास खाना आ जाता है। क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बना, किसने बनाया? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं। वैसे ही आज हम अपना मेन्यू, हमें सृष्टि से क्या चाहिए, हम यूनिवर्स को देने जा रहे हैं, और हम ये कल्पना करने जा रहे हैं कि हाँ, वो चीज मेरे पास, मेरे हाथों में आ गई है। ओके, और उसके लिए हम पहले से ही धन्यवाद कर रहे हैं, पहले से ही शुक्राना कर रहे हैं, उस चीज की कल्पना कर रहे हैं कि हाँ, वो चीज मेरे पास आ गई। जैसे मेरी डिजायर है कि हाँ, मुझे एक घर चाहिए, तो आज मैं उस घर की कल्पना कर लूं। कितना बड़ा घर चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए उसमें, 2 फ्लोर का होना चाहिए, सिंगल फ्लोर का होना चाहिए, किचन कितना बड़ा होना चाहिए, किचन में क्या क्या इंटीरियर होने चाहिए, बेडरूम में क्या क्या इंटीरियर्स होने चाहिए, वॉशरूम में क्या होने चाहिए।
जितना डीप आप इसको विजुअलाइज करेंगे, इसकी कल्पना करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे और उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देंगे। देखिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये हमारी प्राचीन परंपरा है और बाइबल में भी यही कहा गया कि जो आपके पास है अगर आप उसके लिए शुक्राना करते हैं तो आपको और अधिक मिलेगा। यानी अगर मैं ये चीज कल्पना में ला रही हूँ कि हाँ ये तो मेरा हो गया, ये चीज तो मेरे पास आ गई, ड्रेस की कल्पना करी मैंने, हाँ ये ड्रेस तो मेरे पास आ गई, मैंने उसको अनुभव किया, पहन करके शोरूम में देखा, वाह कितना अच्छा लग रहा है, सेलिब्रेशन, एंजॉय उसको किया, तो आकर्षण के नियम के अनुसार यूनिवर्स से मुझे वो चीजें लौट करके मिलेंगी। और जो मेरे सपने हैं, जैसा मैंने सपने में लिख दिया वैसा ही सपना मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, वो मेरा हकीकत में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज यहाँ ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो मेरे डिजायर्स हैं, क्या वो मेरी ठीक से फ्रेम की हुई है, क्या मेरी वो ठीक से लिखी हुई है, कहीं वो वेग तो नहीं है। ओके, जैसे मुझे एक ड्रेस चाहिए, मुझे पार्टी में जाना, मुझे एक ड्रेस चाहिए, बड़ा वेग सा है, यूनिवर्स आपको कौन सी ड्रेस देगा। बट आप अगर ड्रेस को डिजाइन कर देंगे, उसके डिजाइन को देखेंगे, उसके डिजाइन को बार बार देख करके अपने माइंड में विजुअलाइज करेंगे कि हाँ ये वाली ड्रेस, ओ ये तो मेरे पास आ गई, और उसको खुशी महसूस करेंगे। और पहन करके पार्टी में आप जा रहे हैं, वह पार्टी में आप कैसे लग रहे हैं उस ड्रेस को पहनकर, क्या क्या लोग आपको कह रहे हैं कि इस ड्रेस के लिए, वाह कितनी अच्छी ड्रेस खरीदी आपने, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। उस चीज की कल्पना में जब आप चले जाते हैं तो यूनिवर्स के पास वही एनर्जी आती है और आपके ड्रीम में वही ड्रेस को आप बार बार आकर्षित करते हैं। हमने सीक्रेट मूवी में भी इस बात को देखा, सब लोगों ने सीक्रेट मूवी आई थिंक अब तक देख ली होगी। सीक्रेट मूवी में भी इस बात को देखा कि बच्चे ने जैसी साइकिल की कल्पना की थी, जैसी साइकिल वो लेना चाहता था, उसके घर के बाहर उसको वैसी ही साइकिल मिली। यहाँ पे आपको ये नहीं विचार लाना है कि मैं इतनी बड़ी महंगी ड्रेस की कल्पना कर रही हूँ या इतने बड़े घर की कल्पना कर रही हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इसको लेने के लिए। ये सब सोचना आपका काम नहीं है। जैसे आप अर्थ पे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या आप हर समय सोचते हैं कि हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है तो मैं चल रही हूँ? हम ऐसा नहीं सोचते हैं। वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ आज डिजायर करनी है। डिजायर अपनी डिफाइन कीजिए कि आपको क्या करनी है, कौन सी कैसी चाहिए आपको, पूरा उसको जितना डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं। और उसका पर्पस, आपको वो किस पर्पस के लिए चाहिए, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। और उसको डिजाइन करते हुए, उसको देखते हुए, उसको फील करते हुए आप उस हर मोमेंट के लिए शुक्राने 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 भेजिए और यूनिवर्स से अपनी डिजायर को अट्रैक्ट कीजिए। बिल्कुल सेम थिंग आपको मिलेगी। बट यहाँ पे एक छोटी सी बात, छोटी सी क्या, ये तो बहुत बड़ी सी बात है कि मैं क्या बताने के लिए जा रही हूँ यूनिवर्स को। जैसे रेस्टोरेंट में अगर हम जाएं और एक बात हमने वेटर से कह दी, अच्छा आपके यहाँ पे ना जो भी अच्छा है वो ले आइए, तो वेटर कहेगा, वेटर खुद सोचता रहेगा बड़ी देर तक कि क्या ले जाऊं, उसको खुद ही नहीं पता। ओके, तो क्या करेगा वेटर, जो उसके रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा बना होगा वो आपको दे देगा। अब वो जो भी लेकर के आया वो नॉन वेज था, अब आप तो नॉन वेज खाते नहीं, बताइए क्या होगा, व्हाट विल हैपन। देखिए, अगर हम ऐसी डिजायर यूनिवर्स के पास छोड़ रहे हैं तो वो वैसी ही हमें पूरी कर देगा, और हो सकता है वो जो आपको मिले वो आपकी पसंद की ना हो। तो आज यूनिवर्स आपका जिन्नी बना हुआ है। ओके, जिन है आपका वो, आप उसको जो डिजायर कहेंगे ना वो आपकी उस डिजायर को ही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए अपनी डिजायर को डिफाइन कीजिए। आपको अपने रिलेशनशिप में कैसा चाहिए, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आप, उसको पूरी तरीके से डिफाइन कीजिए कि मुझे अपने बेटे के साथ लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट,
इस प्रकार का रिलेशन चाहिए, वो मेरे साथ दिन में 2 घंटे बिताए, वो मेरे साथ खेले, वो मेरे साथ घूमने के लिए जाए, हम सब लोग मिलकर के एक साथ एंजॉय करें। अपने रिलेशनशिप को में आप लोग क्या चाह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, उस रिलेशनशिप को डिफाइन कीजिए। आप अपनी हेल्थ, कैसी हेल्थ हो आपकी। अब देखिए, अगर आपने अपनी हेल्थ के लिए कहा कि मेरे घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए, देखिए आपकी डिजायर कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घुटने में दर्द ना, देखिए अब यूनिवर्स नहीं शब्द नहीं सुनेगा। आपने तो डिजायर अपनी अच्छी उससे रखी कि मेरे घुटने में दर्द नहीं हो, या मेरे को शुगर ना हो, मेरा बीपी हाई ना हो। देखिए, तो हमें इन डिजायर्स पे विशेष चेक रखना है कि मैं क्या यूनिवर्स से मांग रही हूँ। मैं बीमार ना पड़ूं, देखिए तो यूनिवर्स तो ना नहीं सुनेगा। आपने डिजायर लिख दी और आप डिजायर लिखने के बाद कह रहे हो अरे मैंने तो इतने शुक्राने करे थे, मैंने तो ये सब भी करा था, मैंने तो अच्छी धरनी तैयार करी थी, और यूनिवर्स तो मेरे को फिर बीमारी दिए जा रहा है। आप देखिए, आपने तो यूनिवर्स से यही मांगा कि मैं बीमार ना पड़ूं, हॉस्पिटल ना जाऊं। देखिए, हम ऐसी बातें जनरल बोल जाते हैं, मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। देखिए, हम क्या वास्तव में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना शब्द यूनिवर्स के पास नहीं है। हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं बस। तो आज इस चीज को चेक करें कि आपने अपनी जो डिजायर्स पहले दिन बनाई है, क्या वो बिल्कुल सही बनी हुई है, या उसमें कहीं परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करिए। आगे बुक हमें और सिखा रही है कि किस तरीके से आप डिजायर को लिखेंगे, लाइनों में कैसे लिखेंगे उस डिजायर, और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन लेंगे। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेंगे आगे? यस, मैं पढ़ दूं? कोई? हाँ जी, कोई और पढ़िए। कोई यस, और नया पढ़ना चाहता है तो पढ़े, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। सुमन जी आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कौन पढ़ेंगे प्लीज? मैम मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी मैम। मैम धन्यवाद से आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ से पढ़ना है ना हमने। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? ठीक है मैम। हम्म, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक हाँ जी, पेन। आज देखिए क्या करना है आपने, जो आपने पहले दिन पे अपनी डिजायर्स लिखी थी, और अगर आपको लग रहा है कि उसके अलावा भी कोई आपकी अब डिजायर हो गई है और वो उन सब डिजायर से ऊंची डिजायर है, तो अपनी 10 डिजायर्स को आपने आज उसमें से छांटना है कि मुझे कौन कौन सी डिजायर्स को पूरा करना है सबसे पहले। ओके, और ये कल्पना करनी है कि आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, आप सृष्टि को एक आदेश दे रहे हैं कि ये मेरी इच्छाएं हैं। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वास्तव में आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। ओके, देखिए किस तरीके से आपने इसको लिखना है, ये लैंग्वेज पे जरा ध्यान देंगे कि किस तरीके से आपको अपनी हर डिजायर को लिखना है। हाँ जी, एक
ऊपर चला जाए। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। अपनी इच्छा लिखनी है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हाँ, तो देखिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। तो जो लोग इस समय अभी अपने बच्चों के लिए अच्छी जगह पर एडमिशन पाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो इस क्रिया को कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कर सकते हैं। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। देखिए इसी तरीके से आप अपने बच्चों के लिए डिजायर लिख सकते हैं। मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आने के लिए, अभी देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने बाकी हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपने बच्चों के लिए ये डिजायर कर सकते हैं, मेरे बच्चे के इतने अच्छे अंक आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत वो आप उसमें कॉलेज का नाम डाल दीजिए कि इस कॉलेज में उसको एडमिशन मिला। तो इस तरीके से हमें डिजायर को लिखना है। देखिए जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि डैश के लिए धन्यवाद, यानी कि वो चीज मैंने पा ली है। जैसे अभी हमने ड्रेस के लिए बोला, उस जो भी ड्रेस हमने खरीदा उस ड्रेस के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओके, जिसकी बदौलत मैं पार्टी एंजॉय की, या जिसकी बदौलत मैं पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने एंजॉय किया। ओके, तो इस तरीके से हम अपने डिजायर्स को लिखेंगे और उसके लिए पूरी कल्पना करेंगे कि हाँ वो मेरे पास पहुंच चुकी हैं और मैं उनको एंजॉय कर रही हूँ। हाँ जी, आगे पढ़िए। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑथर ने दिए हैं हमें कि हमें किस तरीके से अपनी डिजायर्स को लिखना है। तो आज की जो हमारी असाइनमेंट है उसमें हमने भी अपनी जो टॉप प्रायोरिटी की डिजायर्स है, पहले अपने डिजायर्स को चेक कर लें, उसमें से टॉप 10 डिजायर्स को उठा लें और अपनी कॉपी में उनको इसी लैंग्वेज में हम लिखेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए हम 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पहले दिन से ही हम ये कह रहे हैं। 3 बार अपना ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और हम उसके बाद कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये 3 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार थैंक यू कहने से वो उतना भाव उसके अंदर नहीं आता। जब हम एक ही बात को थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
देखिए कितना भाव उस चीज के लिए हो जाता है। मैं कृतज्ञ हूँ परमात्मा की, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया उन्होंने। मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर की, उन्होंने इतना अच्छा शरीर दिया मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए एहसास में लाने के लिए हमें इन शब्दों को 3 बार बोलना है। और उसमें इसने एक बात और भी बुक में बताई कि जब हम किसी चीज का सृजन कर रहे होते हैं, कुछ निर्माण कर रहे होते हैं, कुछ नया अपने जीवन में ला रहे होते हैं, तो ये एक गणितीय रूप से भी काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे हमें सृष्टि की रचना के लिए, जैसे एक मेल, फीमेल और शिशु, चाइल्ड, तो देखिए एक क्रिएशन पूरी हो जाती है। तो ये सम मैजिक फॉर्मूला है कि जब हम 3 बार किसी चीज को, मैजिक वर्ड को 3 बार, मैजिक वर्ड को अगर हम कह रहे हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो वो हमें एक क्रिएशन दे रहा है, हमें एक नई चीज दे रहा है, हमारे सामने एक नई चीज को प्रस्तुत कर रहा है। देखिए तभी उसने जो हमें एग्जांपल्स दिए कि आपने अपनी डिजायर लिखनी है और उसके बाद लिखना है धन्यवाद, 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 या इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उससे क्या अभिप्राय है कि जो डिजायर आप कर रहे हैं वो क्रिएशन में आ जाए, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। तो इसलिए हम 3 बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? सेकंड, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। हाँ जी, तो देखिए जब हम ये डिजायर्स की लिस्ट अपनी पूरी कर लें और इनको उसी फॉर्मेट में लिख लें जो फॉर्मेट हमें बुक ने दिया है, उसके बाद दिन में किसी भी समय हम अपने लिए पूरा समय निकालें, एकांत में बैठे इस काम को करने के लिए, और अपनी हर डिजायर को पढ़ें और उसको ऐसा महसूस करें कि वो चीज मेरे पास आ गई है और उस चीज को मिलने के बाद मुझे क्या भावनाएं मेरे मन में आ रही है। मैं खुश हो रही हूँ उसको मिलने, वो चीज जब मुझे मिली तो मैंने सबसे पहले किसको बताया, उस खुशी को मैंने किसको प्रकट किया, कैसे मैंने उस खुशी को एंजॉय किया। ओके, और भी जो आप कल्पना कर सकते हैं उसके लिए, मान लीजिए कि जैसे आपकी डिजायर थी कि आपको गाड़ी मिले और आपके पास गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आ गई तो आपने ये बात सबसे पहले किसको फोन करके बताई कि वाह आज हमारे पास गाड़ी आ गई। या ये भी बात हो सकती है कि गाड़ी आई, आपके मन में क्या फीलिंग है कि हाँ पहले हमें गाड़ी को मंदिर लेकर के जाना है, गुरुद्वारे लेकर के जाना है या कहीं और लेकर के जाना है। हम ऐसी फीलिंग अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं। हम शोरूम से गाड़ी लाने की कल्पना कर सकते हैं कि हाँ हम शोरूम से हमने गाड़ी उठाई, हम सारे फैमिली मेंबर्स वहां पर गए थे, हमने वहां से गाड़ी उठाई, उसके बाद सीधे हम मंदिर, गुरुद्वारे या जहाँ कहीं भी जिस जिस इष्ट को भी आप मानते हैं वहां पर हम गाड़ी लेकर के गए, वहां पर हमने उसकी पूजा कराई, हमने मिठाई ली, हम लोग सब लोग एक साथ डिनर पर गए, हमने अपने और फैमिली फ्रेंड्स को भी वहां पर डिनर पे बुलाया। जितनी आप इस चीज की विस्तृत कल्पना में जाएंगे, जितना आप इस चीज को एंजॉय करेंगे, उतना ही यूनिवर्स जो है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उस चीज को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगा। देखिए यूनिवर्स को हैप्पीनेस चाहिए, आप उसको हैप्पीनेस भेज रहे हैं, आप उसको एंजॉयमेंट भेज रहे हैं, और किस चीज के लिए?
उपकार के लिए यूनिवर्स, देखिए अभी हमने पढ़ा जिसके पास जो है और उसके लिए वो कृतज्ञता कर रहा है उसको और अधिक मिलेगा। अब यूनिवर्स कह रहा है वाओ वाओ, ये तो हैप्पी है, ये तो खुश है, ये तो कल्पना में खुश है, तो चलो इसको दो, तथास्तु, इसकी इच्छा को पूर्ण करो। देखिए इस तरीके से यूनिवर्स हमारा काम करता है। ओके, और अगर हमने डिजायर को लिख दिया और एक शब्द कह के उसका शुक्राना कर दिया, या मन में, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, या मन में हम लिख रहे हैं कि हाँ हमें ये वाला घर चाहिए, हमें ये वाली गाड़ी, हमें ये वाली साड़ी, या हमें ये वाले ऑर्नामेंट्स, या ये हमें मुझे घर का कोई ये एसेट खरीदना है, या मेरे बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, ये सब डिजायर तो मैं रख रही हूँ। पर अगर कहीं भी हल्की सी खटास भी आ गई, एक बारी भी अगर मेरे मन में ये आ गया कि ओहो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, अगर ये फीलिंग भी मेरे मन में आ गई, तो समझ लीजिए कि आप अपनी डिजायर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए, आप जब तक हैप्पीनेस में हैं, उस डिजायर को जी रहे हैं, उस डिजायर को कुक कर रहे हैं अच्छी तरीके से, उसमें अपनी सारी सुंदरता, अपनी सारी हैप्पीनेस, सारी एंजॉयमेंट, सब कुछ उसमें डाल रहे हैं, आप उतना ही वही चीजें यूनिवर्स से वापसी में ले रहे हैं। पर जरा सी ये एक बूंद खटास की आपने कहीं डाल दी कि अरे कैसे होगा, ये तो सब सोचने की बात है, ये भाव भी अगर, ये देखिए ये सूक्ष्म भाव है, और हो सकता है आज डिजायर लिखते समय, उसको मैनिफेस्ट करते समय हमारे मन में ये आ जाए। तो इन सूक्ष्म भावों पर थोड़ी सी नजर रखिए, और उस डिजायर को लिखने के लिए पहले कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, ताकि मैं हैप्पीनेस के मूड में वापस आ जाऊं। आज डिजायर लिखने से पहले सब लोग अपने आप को हैप्पीनेस के मूड में लेकर के जाएंगे। कैसे हैप्पीनेस के मूड में लेकर के जाएंगे? कोई भी गाना सुनिए जिससे मन खुश होता है। आपका मन ग्रेटिट्यूड से खुश हो रहा है तो पहले 10 ग्रेटिट्यूड लिख करके उस ऑरा में आ जाइए। ये आपका मन किसी मूवी को देख करके खुश होता है तो पहले मूवी देखिए, किसी कॉमेडी सीरियल को देख करके खुश होता है तो वो करिए। बट आज का काम करने से पहले आपको हैप्पीनेस के मोड में, हैप्पीनेस के ऑरा में आना है। ओके, ये प्रयास आपको जानबूझ करके करना है और इस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उसके बाद अपनी एक एक डिजायर को बिल्कुल लिखिए और ऐसा अंदर से महसूस कीजिए कि हाँ वो मेरे पास है, और वो होने के बाद आप उसका कैसे कैसे कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको क्या क्या फायदा पहुंचा रही है, उसकी कल्पना में खो जाइए। जितना आप उसको जी लेंगे आज, जितना उस डिजायर को जी लेंगे, उतना जल्दी आप उस डिजायर को पा लेंगे। तो अपनी हर इच्छा को पूरा करने के 3 मुख्य स्टेप हैं। आप इस बात को आज नोट करिए। अपनी इच्छा को पूरा करने के, अपनी डिजायर्स को हकीकत में बदलने के 3 स्टेप हैं। पहला है आस्क, कहिए, यूनिवर्स से कहिए कि आपको क्या चाहिए, और वो कहना कैसे है, वो बुक ने हमें भाषा दे दी, उस भाषा में कहना है। एंड देन हैव फेथ, अनदेखे पर विश्वास। फेथ होता है मैंने अभी देखा नहीं पर मुझे विश्वास है। इतने दिनों से हम कृतज्ञता की अपनी पावर को देख रहे हैं और हमने छोटे छोटे एहसास पिछले 12 दिनों में महसूस किए हैं। अभी आज की ही शेयरिंग में किसी ने बताया कि जब वो कल का 3 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड दे रही थी तो उन्हें लगा कि वो तीनों लोग उनको ब्लेस कर रहे हैं। आप देखिए क्या है ये, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक कि वो उस समय भी ये चाह रही है कि हाँ उनको वो ब्लेस करें, जैसे उन्होंने पहले उनको ब्लेस करके उनकी मुसीबत से उनको बाहर निकाला। तो चेक कीजिए, यूनिवर्स हमेशा वही काम कर रहा है जो हम उससे चाह रहे हैं, और ये सदियों से होता चला आ रहा है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। तो अगर आज यूनिवर्स के पास मैं अपनी डिजायर के लिए एक बढ़िया सी कल्पना कर देती हूँ, मैं उसको सच में जी लेती हूँ कि हाँ वो चीज मेरे पास है ही है,
तो देखिए यूनिवर्स आपकी उस इच्छा को पूरा करेगा। और सबसे पहला कदम आस्क, उसके बाद दूसरा कदम फेथ। अब फेथ कैसे? अनदेखे पर विश्वास, कि हाँ नहीं मिला पर मुझे पता है कि ये चीज मेरी है, इतना विश्वास। आई नो कि दिस इज माइन, कि ये तो मेरी है ही, ये तो मेरी हो, मेरे पास अभी है, और उसको एंजॉय कीजिए। आप देखिए बच्चों की डिजायर्स क्यों जल्दी जल्दी पूरी होती हैं? क्योंकि वो इस कल्पना की दुनिया में बहुत जल्दी खो जाते हैं। वो कहते हैं हमें ये चीज चाहिए, ओके, और उनको फेद होता है कि हाँ वो ये चीज उनको मिलेगी, उनको ये विश्वास होता है, या वो मन में इस बात को सोच लेते हैं कि हाँ ये तो मेरी हो ही गई, ये तो मेरे पास है ही है, और वो सपनों में ही, कल्पना में ही उस चीज से खेलना, घूमना शुरू कर देते हैं, और उनकी वो डिजायर जल्दी पूरी हो जाती है। तो आज हमें भी भोले बच्चे की तरह यूनिवर्स से आस्क करना है कि हाँ दिस इज माय डिजायर, ये मैं चाहती हूँ, उसको जिस फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखना है, और सच्चे मन से यूनिवर्स पे फेथ करना है कि हाँ मेरी डिजायर पूरी हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई और प्राप्त हो गई। थर्ड एंड इज रिसीविंग एंड, कि हाँ मैंने प्राप्त किया। रिसीविंग, उस रिसीविंग एंड को आपने जीना है, पूरा जिए, अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाइए। देखिए अब उसको जीने के भी 5 तरीके हैं। या तो मैं उनको अपने लिखने में व्यक्त करूं, मैं उसको अपनी दूं, ओके, या मैं उसको कहीं रिकॉर्ड कर लूं और उसको अपने कानों में बार बार सुनती रहूं, ओके, या मैं उसको अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करती रहूं, या मैं ये सोचूं कि चीज मेरे सामने पड़ी है और मैं उससे बात करती रहूं, उससे ही बात करती रहूं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसका एक बोर्ड बना लीजिए, मैजिक बोर्ड बना लीजिए। जैसा पाना चाहते हैं उस मैजिक बोर्ड पर उसकी पिक्चर्स काट काट करके लगा दीजिए। पैसों के क्षेत्र में आपको कितने पैसे चाहिए, एक पोटली बना करके उसके ऊपर पैसों का आंकड़ा लिख दीजिए। रिलेशनशिप में आपको किस टाइप का रिलेशन चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी खूबसूरत सी रिलेशनशिप की फोटो जो आपको अभी तक की फोटो में सबसे बढ़िया लगती है और आप चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप वैसा ही रहना चाहिए, उस फोटो को अपने मैजिक बोर्ड पर लगा दीजिए। आप अपनी ड्रीम कार को मैजिक बोर्ड पर लगा दीजिए, आप अपने ड्रीम हाउस को मैजिक बोर्ड पर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना एक ब्यूटीफुल सा मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। पर आपने आज इन 5 तरीकों में से कोई ना कोई तरीके अपना करके जो अपने 10 डिजायर्स हैं उनको वास्तव में जीना है। वास्तव में जीना मीन्स आपके पास आ गई और आप खुश हैं उसको प्राप्त करके, उस खुशी को व्यक्त कीजिए, उसको खुश होइए, उसमें एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और जितनी अधिक डाल सकते हैं डालिए। देखिए ग्रैटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस प्लस एंजॉयमेंट, ये तीनों चीजें मिलके हमारी डिजायर को पूरा करती है। ये ग्रैटिट्यूड में, जब ग्रैटिट्यूड इज नॉर्मल सब्जी आप कह लो, ओके, जिसमें नमक और मिर्ची डली हुई है, ओके। एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस, आप उसके अंदर घी तेल मसालों का बढ़िया सा तड़का लगाने जा रहे हैं, ओके। सो आज हर डिजायर को इस तरीके से आपने जीना है और अपने लिए समय निकालना है। कम से कम 10 डिजायर को जीने के लिए 1 घंटे का समय अपने लिए निकालिएगा। एक एक डिजायर को लिखिए, प्यार से लिखिए कि हाँ वो सच में आपको चीज चाहिए। जितना शब्द उसको लिखते समय आप अपना प्यार व्यक्त कर देंगे, वो सच में आपकी डिजायर है, हाँ मुझे ये चीज, और आपको खुद लिखते समय ही आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरे को चाहिए, दिस इज माई डिजायर। यूनिवर्स पे फेथ एंड द रिसीविंग एंड, जो 5 तरीके बताए उनमें से किसी भी एक तरीके को आप फॉलो कीजिए। एक से ज्यादा तरीके भी मिक्स करके फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें।
ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह नेक्स्ट पेज, इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हाँ जी, देखिए मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, फ्रिज के ऊपर भी लगा सकते हैं, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मिल करके भी इस मैजिक बोर्ड को बना सकते हैं। और मैजिक बोर्ड बनाते समय भी जो भी आप पिक्चर्स उस पे पेस्ट कर रहे हैं उस समय एहसास कीजिए कि हाँ वो वास्तव में आपकी चीज है। ये एहसास ही आपको आप सपनों के पास लेकर के जाने वाला है। ओके, हाँ जी, आज का असाइनमेंट पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की। नहीं, तेरे लिए लाई। ये 10 प्लीज म्यूट कर नियामतों की दीजिए, सूची। म्यूट कीजिए, किसकी आवाज आ रही है? हाँ जी। अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक मोड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो आज हम अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं, सुंदर सपने जो हमने पहले दिन लिखे। तो आज उन्हें चेक करिए, देखिए उसमें क्या करेक्शन की जरूरत है। और तीनों प्रोसेस, आस्क, फेथ एंड रिसीव, इन तीनों प्रोसेस को करिए एक एक सपने के साथ और सी द चेंज। देखिए क्या मैजिक होता है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम ये सपने प्राप्त कर रहे हैं, इन सपनों को लिख रहे हैं हम, या इनके ऊपर हम अपनी कल्पनाएं चला रहे हैं,
तो ये देख लेंगे कि उस कल्पना में कहीं ये ना आ जाए कि किस तरीके से मिलना है। ये सोच हमारी नहीं आनी चाहिए कि हाँ ये कैसे मिलेगा मुझे। ओके, या कोई और नेगेटिव बात उस समय हमारे माइंड में नहीं आए, कोई शिकायत नहीं आए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम पहले ग्रेटिट्यूड्स और दें और उस शिकायत को ग्रेटिट्यूड से खत्म करें और फिर सपने के ऊपर आए, फिर अपनी डिजायर के ऊपर आए। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग सच अ ब्यूटीफुल सेशन। हाँ जी, कुछ मैं जानना चाह रहे? हाँ, मैं इस बारे में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, करिए। एक्चुअली मेरी सिस्टर और हम फैमिली वालों ने ना 2-3 फैमिली ने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, और उसमें ना ऑलरेडी अपनी वो डाल देते हैं कि हमको हांगकांग कॉलिंग कर देते हैं उसका नाम, कभी किसी कंट्री का नाम डाल देते हैं, और आप मानोगे उसी ईयर ही हमें वो घूमने का प्रोग्राम हमारा बन जाता है। हाँ जी। तो ये यही दिस इज मैनिफेस्टेशन। ओके, यही मैनिफेस्टेशन है कि हम जो चाहते हैं और हम उसको शिद्दत से चाह लेते हैं, और हम जो पिछला घूम करके आए होते हैं ना उसके लिए शुक्राने में होते हैं, है ना, कि हाँ हमने पिछली बार गए थे, हमने कितना एंजॉयमेंट की थी। अब और आगे भी हम उसके लिए सोच लेते हैं कि हाँ इस बार ही हम यहाँ जाएंगे, हम उस कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। तो वो चीजें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। मैम यहाँ एक डायलॉग याद आ रहा है मूवी का। हाँ, जब हम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी हाँ, कायनात मिलके हमें वो पहुंचा देती है उस चीज तक। यस। तो आज यही है, आज का हमारा लेसन हमें यही कह रहा है कि जितनी शिद्दत से तुम आज की एक्सरसाइज करोगे ना, कायनात झुक जाएगी तुम्हें देने के लिए। ओके। अच्छा, आज मैं आप सब लोगों से कहूंगी, एक पिक्चर है, आई थिंक कौन सी है वो, अली बाबा करके है सम पिक्चर, कुछ नाम भूल रही हूँ। अच्छा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, मेरे को इस समय नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का। उस पिक्चर में ना उसने कुछ डिजायर्स के बारे में बताया हुआ है कि वो कुछ डिजायर के लिए आस्क करता है, बट उसकी डिजायर इतनी वेग होती है कि जो जिन्नी होता है ना वो कहता है एक बार अच्छा तू और सोच इस डिजायर पे कि क्या वास्तव में तेरे को ऐसी चाहिए डिजायर। मैं अभी पिक्चर का नाम ढूंढ करके ना, मेरे को एकदम से माइंड से स्किप हो गया है, वो नाम ढूंढ करके मैं आपको व्हाट्सएप पे डालूंगी, वो मूवी जरूर देखिएगा। ओके, कि कहीं हमारी वैसी डिजायर्स तो नहीं है वेग डिजायर्स तो नहीं है। ओके, सो सारी कायनात आज झुकने वाली है हम सबके ऊपर। हाँ मैम, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, एक मैंने वीडियो देखी थी, ये सुशांत सिंह राजपूत की। कौन सी? सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी कोई वीडियो यूट्यूब पे देखी थी। हाँ जी। उसमें उसने बताया है कि मैंने कैसे कैसे मैंने अपना एक वो विशेष लिखी हुई थी, और उसमें उसने एक गाड़ी जो मॉडल था वो पकड़ा हुआ था हाथ में, ब्लू कलर की गाड़ी थी। उसने कहा कि मैं यही गाड़ी लेना चाहता था और बहुत ज्यादा मेरी इच्छा थी, और मैंने इसका मॉडल रखा हुआ था, मैं इसको रोज देखता था, और वही सेम मॉडल की सेम गाड़ी सेम कलर की उसके पास उस समय है। ये उसने उस वीडियो में बताया है। हाँ, तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बता रहे हैं ना कि अगर वो पूरी कर सकते हैं अपनी इच्छाएं तो हम भी कर सकते हैं। ओके, इवन सीक्रेट मूवी में भी आपने देखो, बच्चे ने अपनी साइकिल की विश पूरी करी। उसमें एक एक सीन और भी था, उसने लेडी ज्वेलरी शॉप पे वो नेकलेस देख रही होती है और फाइनली उसको वो नेकलेस मिल जाता है। इवन एक उसने हाउस की कल्पना की थी, घर की कल्पना की थी, उसने उसको मैजिक बोर्ड पे बनाया हुआ था और 5 साल के बाद उसको वो हाउस मिला, और वो भूल भी चुका था इस बात को कि उसने कौन से हाउस की कल्पना की थी। वो तो उसके बच्चे ने पूछा कि हाँ इस बॉक्स में क्या है, जब उसने बॉक्स में खोला तो उसके मैजिक बोर्ड पे वो सेम हाउस, बिल्कुल सेम हाउस जहाँ पे वो रह रहा है, सेम डिजाइन का हाउस, सब चीज बिल्कुल वैसे की वैसी डिट्टो। तो ये कोई, मतलब आप सोचो कि ये इट्स रियली अ मैजिक, इट्स रियली अ मैजिक। ये कोई बाय चांस नहीं हो रहा है, इट्स रियली अ मैजिक, क्योंकि हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट करके हम उनको जीना शुरू कर देते हैं, हम उसके लिए खुश होना शुरू कर देते हैं। हम जब उसके लिए एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो वो चीजें और जल्दी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एनी अदर शेयरिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? अपना विजन बोर्ड बना लीजिए, ड्रीम बोर्ड बना लीजिए, मैजिक बोर्ड बना लीजिए अपना। ओके, जो जो ड्रीम्स हैं उसको बोर्ड पे पेंट कर दीजिए।
ये एक सीक्रेट मूवी में ये भी सीन था कि उस लड़के से बोलती है कि अच्छा तुम्हें कैसा कैसा जीवन साथी चाहिए, अपना उसकी पेंटिंग बनाओ। वो उसकी पेंटिंग बनाता है और अपने ड्राइंग रूम में लगा करके रखता है और उसको बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी मिलता है। तो हम उसकी जो लोग इस ग्रुप में जीवन साथी ढूंढ रहे हैं वो भी अपनी इस तरीके की कल्पना कर सकते हैं। बनाइए अपना विजन बोर्ड, बनाइए ड्रीम बोर्ड, बनाइए मैजिक बोर्ड बनाइए। ओके, और उसको जिए कि हाँ वो चीज मेरी हो गई। बट क्यों, कैसे, कब, ये मत पूछिए, ये क्वेश्चन मत आने दीजिए। ओके, सो एनी अदर शेयरिंग? कोई जी और मैम, कुछ? अब बोल हाँ रही जी, हूँ कौन मैम, बोल रहे हैं? वो अभिलाषा। हाँ जी बोलिए। मैम वो मूवी अलादीन थी क्या जो आप बता रहे थे हाँ, अभी? अलादीन, अलादीन, सॉरी। हाँ, ओके मैम, ओके आपने देखी हुई है वो मूवी? मैम। जी मैम, देखिए बहुत बढ़िया मूवी थी। हाँ, तो वो मूवी देखिएगा एक बारी। हाँ ओके, मैम, जरूर देखेंगे। जी आज मैम। आज थोड़ा सा टाइम निकाल के उस मूवी को देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है और आपको पता भी चलेगा थोड़ा सा कि हाँ हमें ड्रीम लेते हुए क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, कहीं मेरा ड्रीम वेग तो नहीं जा रहा है। हाँ ओके, जी मैम। तो जितना सेट सेट कर देंगे ना अपने ड्रीम को, परफेक्ट हाँ बना देंगे, उसकी हाँ सारी डायमेंशंस लिख दीजिए उस ड्रीम की, जी मैम। उतनी जल्दी ही, उतना ही आप सोचिए कि सही ऑर्डर हमारा यूनिवर्स के पास जा रहा है। अच्छा, ओके, मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हाँ जी। हम इमेजिन करते हैं या हम फैंटेसाइज करते हैं तो हम खुश होते हैं, पर बाद में रियलिटी वो नहीं होती है, तो रियलिटी हमें वापस खींच आती है, देन हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या करें मैम, जब रियलिटी अलग है, बिल्कुल विपरीत है जो हम इमेजिन कर रहे हैं उससे? नहीं, कैसे विपरीत, कैसे, मैं समझी नहीं, आप एग्जांपल देके बताइए मुझे मतलब कुछ। अगर मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, मुझे ये चाहिए, लेकिन कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि वो मैनिफेस्ट होगा। ऐसा कैसे कह दिया आपने कि कोई सिग्नल नहीं मिल रहा यूनिवर्स से? अच्छा। आप उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अच्छा। ओके। समझे? यूनिवर्स तो हमें कुछ ना कुछ दे ही रहा है हर समय। आप जो भेज रहे हैं ना, देखो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपको नहीं देगा कोई भी सिग्नल। ओके। तभी तो मैंने कहा कि जब मैं अपनी सपनों की दुनिया में जा रही हूँ तो मुझे ऐसी कोई भी खटास नहीं डालनी। ओके, और आप अपना काम करो, यूनिवर्स अपना करेगा। ओके, आप अपना सब, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास डालिए उसमें। ओके, तभी तो मैंने कहा कि क्यों, कब, कैसे, ये सोचना आपका काम नहीं है। ओके ओके, मैम। वो यूनिवर्स का काम है, राइट? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप मेन्यू दे देते हैं ना, क्यों, कब, कैसे, वो वेटर ही आपको ला करके देता है ना, आप तो नहीं बिल्कुल करते वो सब। जैसे वहां भूल बिल्कुल। जाते हो कि क्यों, कब, कैसे, नहीं, क्यों हाँ। बनाया, कब बनाया, कैसे बनाएगा, क्या करेगा, क्या क्या चीजें मिलाएगा, वो सब सोचना आपका काम नहीं है। ओके, ठीक है। और ये ठीक। भी मत, अगर आप डिजायर लिख रहे हैं और डिजायर लिख दी आपने आपने उसको आज जी भी लिया, सब कुछ कर लिया, खुशी से उसको भर भी दिया डिजायर को, और फिर भी आपके मन में ये बात आ गई कि अरे कोई सिग्नल तो मिल नहीं रहा है। देखिए, आपने सारा किया, धैर्य पे खुद ही पानी डाल दिया, खुद ही वेरी पानी ट्रू। डाल दिया। ओके, ठीक है मैम, देखिए मैं ध्यान यहाँ पे किस चीज की कमी रह गई? आपके फेथ की कमी रह गई, ओके। राइट? और फेद तो देखिए, जो कुछ भी आज मेरे पास है, जो भी आज मैं जी रही हूँ, जैसा भी है मेरे पास, वो सब मुझे यूनिवर्स ने ही दिया है, राइट? वो मैंने ही उससे मांगा है। अगर आज मैं शिकायतों में जी रही हूँ ना, तो वो शिकायतें भी मेरी ही मांगी हुई हैं। वेरी ट्रू मैम, वेरी। वेरी ट्रू। ओके, हाँ तो अगर बिल्कुल। शिकायतें मेरी मांगी हुई है, तो आज अगर मैं सपने उससे मांगूंगी तो वो सपने भी देगा मुझे। हैव फेथ। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक आज यू मैम। जिस आज जिस भी घर में आप रह रही हैं, हाँ ओके, वो भी यूनिवर्स की ही देन है। वो भी जी। आपने कभी चाहा होगा, आपने नहीं तो आपके हस्बैंड ने या आपके घर में किसी ने चाहा होगा, जिस भी घर में आप रह रहे हैं, तो जी यूनिवर्स ने उस इच्छा को भी पूरा किया हुआ है। तभी जी तो मैम। हमें कहा जा रहा है कि जो कुछ तेरे पास है पहले उसके शुक्राने कर। जी उसके मैम। शुक्राने का मतलब ही यही है कि हाँ, मैं इस एहसास में आ रही हूँ कि जब कुछ भी मैंने चाहा वो मुझे मिला।
शिकायतें चाहिए तो शिकायतें मिला, ओके। और गिफ्ट्स चाहिए तो गिफ्ट्स मिला। और अगर आज मुझे अपनी डिजायर्स चाहिए तो मुझे उनको बस लिखना है, उनको जीना है। ओके, उसके साथ साथ कोई शिकायत मत भेज देना। अगर आपने कोई सी भी शिकायत भेज दी तो सोच लीजिए कि आपका सारा काम जीरो पे आ गया और आपको फिर से सब कुछ शुक्राने और ये सब कुछ करना है। इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि आप आज जब इस एक्सरसाइज को शुरू करें तो अपने लिए सफिशिएंट टाइम निकालें। और आप इसको और भी बढ़िया कर सकते हैं कि अगर आप पहले 10 शुक्राने लिखते, किसी भी चीज के लिए 10 शुक्राने लिख दीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए। या जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ हम और लोगों के लिए कर सकते हैं जिन्होंने हमारी मदद करी, तो आज आप पहले कोई एक व्यक्ति ऐसा और उठा लीजिए जिसने आपके जीवन में मदद करी और आपको ऊंचा उठाया, उसके लिए 10 शुक्राने पहले लिख दीजिए। जब आप वो 10 शुक्राने लिख देंगे ना तो आप शुक्राना के ऑरा में आ जाएंगे। और फिर अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी शुरू कीजिए। एक एक ड्रीम लिस्ट, एक एक ड्रीम उठाइए, उसको दिए हुए फॉर्मेट में लिखिए। देखिए अब फेद मेरा पहले ही क्रिएट हो चुका है ना उस ऑरा से। क्या फेद क्रिएट हो चुका है कि हाँ कोई ना कोई तो आया जिसने मुझे उठाया। अब वो कौन आया था, कौन आया था? वो व्यक्ति आया था। व्यक्ति को किसने भेजा था? उस समय उस व्यक्ति की बुद्धि में ये बात किसने डाली थी कि जा इसकी मदद कर? वो यूनिवर्स से ही वाइब्स आई थी उसको कि जा इस समय ये व्यक्ति मुसीबत में है, जा इसको उठा, इसको अपना हाथ दे। वो यूनिवर्स ने ही भेजा था, तभी वो व्यक्ति आपके पास आया और उसने उस समय आपको ऊंचा उठाया। तो देखिए हम फेद के ऑरा में आ गए, और जब हम फेद के ऑरा में आ जाते हैं तो हम फिर ड्रीम्स को और अच्छे से अचीव कर लेते हैं। फिर हमारे दिमाग में ये नहीं आती कि मुझे तो इस चीज का एहसास ही नहीं हो रहा कि यूनिवर्स दे रहा है मुझे। आज इस चीज का एहसास कीजिए कि यूनिवर्स ने जो कुछ मुझे मिला हुआ है वो यूनिवर्स की देन है, वो उस शक्ति की देन है जिसको हम सब लोग ईश्वर, खुदा, परमात्मा, कोई राम, कोई रहीम के नाम से जानता है, कोई गुरुदेव के नाम से जानता है। वो वही शक्ति है और उसी से आपको सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, कुछ और जानना चाह रहे हैं? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, तो देखिए मैं इतने दिनों से आपसे यही बात कह रही हूँ ना कि सूक्ष्म कंप्लेंट्स में हम नजर रखें। ओके, तो उसको कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स से मुझे एहसास नहीं हो रहा है ना, तो आप अपनी उन चीजों को याद करना शुरू कर दीजिए फटाफट जो हमें यूनिवर्स से मिली है। देखिए अपने आप मेरा फेथ पक्का होता चला जाएगा। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो इस एक्सरसाइज को बहुत ब्यूटीफुली, सपने हैं ना मेरे, और सपने बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर। उनको सुंदरता से आज अपनी डायरी में अपने सपनों को मोतियों से पिरोई। ओके, सो कुछ और जानना चाह रहे हैं? कोई और शेयरिंग? यस, ओके, सो थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। और हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, बताइए। हाँ हाँ जी जी, वृशाली बात करूँ। मुझे हाँ बस जी एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हाँ हम जी शुक्राने लिखते हैं तो हाँ मान लो कि अगर ऐसा लिखा कि अब अ, वो अब हमारा झगड़ा नहीं होता, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तो मतलब उसमें नहीं वर्ड नहीं चाहिए ना? ये सब आप सोचो, आप बताओ क्या लिखना है इसकी जगह मुझे, जी। आप बताइए अभी। हम प्रेम से रहते हैं। यस, हम ओके, प्रेम से हाँ, रहते हैं। ठीक। ठीक है, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे तो अभी तक ये नहीं आया दिमाग में, ठीक है मैं पूछूंगी मैम से। ओके, हम सब प्रेम से रह रहे हैं। ओके, ओके हाँ जी। जी। अब सब आई थिंक इतने दिनों की प्रैक्टिस में हमें ये चीजें करेक्ट करनी आ यस गई हैं, है ना? यस तो यस, हाँ हम इसको कॉन्फिडेंटली करेक्ट करें। जी। ओके, हाँ जी, यस, कुछ और जानना चाह रहे हैं? यस, हाँ जी मैं कह बोलिए। रही हूँ हमें हमें अपनी डिक्शनरी रिवाइज करनी होगी, वो वर्ड्स हाँ निकाल ही देने चाहिए बिल्कुल ही। यस,
हमें अपनी डिक्शनरी रिवाइज करनी है, बिल्कुल करनी है। और हम जितनी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, नए शब्दों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि नहीं इस शब्द की जगह मुझे ये वाला शब्द बोलना है। ओके मैम एक चीज, हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे ड्रीम्स को, जैसे नहीं आई विल बाय दिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपने चैप्टर में क्या कहा, ऐसे महसूस करना है कि वो मुझे प्राप्त हो गया है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लिखेंगे। ओके जब हमने डिजायर लिखी थी तो भी मैंने आपसे कहा था कि जस्ट लिखो क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड के साथ ये रिलेशनशिप चाहिए, चाहिए चाहिए। ओके ऐसा हो जाए नहीं करेंगे, मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसा नहीं लिखेंगे। राइट राइट, मुझे गाड़ी चाहिए, आई नीड अ कार, आई वांट अ कार। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए। हाँ, आज वही तो शिद्दत लड़ानी है। छोटा बच्चा देखो जिद करके हमसे चीज प्राप्त कर लेता है ना, तो आज यूनिवर्स से हमने वही करना है। आज यूनिवर्स के लिए हम छोटे बच्चे बनेंगे, बिल्कुल छोटे बच्चे, उसे भोले भाव से अपने ड्रीम उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके और हमें मिल गया, बच्चों की दुनिया में खोएंगे। जैसे बच्चों को पक्का पता होता है कि पापा तो मुझे ये चीज दिलाने ही वाले हैं, और उन्हें पूरा एश्योर होते हैं वो। मुझे एक इस बात पे एक छोटी सी शेयरिंग याद आ रही है। आई थिंक आज से 6-7 साल पहले की बात है। हम लोगों का जैसे समर वेकेशन में होता है ना, कहीं घूमने जाने का कोई डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है एंड ऑल दैट। तो मेरा छोटा बेटा बोला कि मम्मा हम ना गोवा चलेंगे। और उस समय ना वहाँ पे सीजन एंड होने वाला था गोवा का, मतलब कि और लोगों ने हमें बड़ा वो किया, डिस्करेज करा कि नहीं आप इस समय जा रहे हो, इतना पैसा खर्च करोगे, वहां पे बारिशें शुरू हो जाएंगी, मतलब एंजॉय नहीं कर पाओगे एंड ऑल दैट। सब चीजें इस तरीके से हमारे पास आ रही थी। तो अब जैसे तब तक हमने ये बुक भी नहीं करी थी, आज से 6-7 साल पहले, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इन सब चीजों का। तो भी जैसे बातों में आकर के तो हमने उसको इस बात के लिए डिस्करेज करना शुरू करा कि नहीं कहीं और का बनाते हैं ना, वहां देख सीजन खत्म हो जाएगा, हम जाएंगे भी से इतनी दूर, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, रिजॉर्ट में ही बैठे रहेंगे। इस तरीके से हमने उसको कहना शुरू किया। इसे नहीं मुझे तो वहीं जाना है और हम सब लोग चलेंगे ही चलेंगे, हम वहां जाएंगे ही जाएंगे, हमें तो गोवा ही जाना है। मतलब वो इतनी शिद्दत से वो हमसे भिड़ गया लड़का कि फाइनली हम गोवा ही गए। और मैं इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। जिस दिन हम गए वहां पे लास्ट डे था वाटर स्पोर्ट्स का, और दोनों बच्चों ने मेरी जी भर के वाटर स्पोर्ट्स जो है वो एंजॉय करी। और पूरा ट्रिप हमारा इतना अच्छा, इतना बढ़िया हुआ, ये सिर्फ उसकी शिद्दत की वजह से कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था, उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि नहीं मुझे तो यहीं जाना है, मुझे तो गोवा ही जाना है, मुझे वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय करनी है, मुझे ये भी, मतलब वो अपने मन में उस कल्पना को बना चुका था। तो देखिए इस तरीके से चीजें जो है वो हमारे सामने आती हैं। तो ऐसे ही शिद्दत, जैसे उस समय मेरे बच्चे ने मेरे सामने शिद्दत कर दी कि हाँ ये ऐसे जाना ही जाना है, और फाइनली हम गए। तो ऐसी ही शिद्दत आज हमें अपने यूनिवर्स से लगानी है। ओके उतना ही एक कि नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ओके हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? ऐसी मैम एक ट्रिप की बात मुझे भी याद आ रही है। कश्मीर जाने का मेरा बहुत मन था, बचपन में कभी गए थे पेरेंट्स के साथ। तो अभी 2016 में मेक माई ट्रिप से रात को मैं देख रही थी तो कश्मीर का मुझे दिखा। तो एकदम से वो डिजायर जो हमेशा से थी कि फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ जाने की, तो मैंने, हस्बैंड सो रहे थे, उनको बोला कश्मीर चलें, तो उन्होंने कहा हाँ करा लो बुक। तो मैंने उसी समय बुक करा दिया और हम 2016 में गए। और फिर हमारा इतना अच्छा ट्रिप रहा, वो जो मेरे ड्रीम्स थे वो पूरे हो गए। मतलब एक वो अपने आप मैनिफेस्ट हुआ वो। देखो ये सब चीजें आप इस बुक पढ़ने से पहले महसूस कर चुके हैं, है ना? इसका मतलब फेथ है। ये जो हम पिछले इंसिडेंट याद करते हैं ना, वो इसलिए कि हमारा फेथ उन चीजों में और बढ़े। तो फेथ है इसका मतलब, अगर फेथ है तो देखिए आपकी आगे की डिजायर्स भी वैसे ही पूरी होंगी जैसे आपकी ये डिजायर पूरी हुई। ओके सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, गुड शेयरिंग। यस
कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। सबका बहुत 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 शुक्राना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल धन्यवाद मिलेंगे धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम 10:50 पर। बट जाने से पहले सब लोग एक एक ग्लैड जरूर भेजेंगे। जल्दी से ग्लैड भेजिए। और कल से रीडिंग हमारे नए पार्टिसिपेंट्स करेंगे और एक एक पेज पढ़ेंगे। मतलब अगर 3 पेज का चैप्टर है तो 3 लोग रीडिंग करेंगे। सो अपने आप को नॉमिनेट कर दीजिए जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे। ओके, सो सेंड योर ग्लैड्स भेजिए ताकि हम ग्लैड्स कलेक्ट करके जाएं और हमारा ऑरा बहुत अच्छा रहे। यस,